अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो यहाँ पर मेरा सुबह का आगाज़ हो चुका था। मैं फजर की नमाज़ पढ़कर छत पर आ गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, तो यहाँ पर धूप थी, तो मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा फ्रेश एयर लें। आप लोग भी सुबह में उठकर फ्रेश एयर लिया करें, हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आई थी ऊपर, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर सुबह का आगाज़ जो है हमें अपनी तस्बीहात से करना चाहिए। नमाज से, कुरान से फ़ारिग होकर मैंने सोचा यहाँ पर मैं अपनी तस्बीह पढ़ती हूँ। तो मैं आप लोग को शेयर कर दूँगी कि सुबह में हमें कौन सी तस्बीह पढ़नी चाहिए। तो अपने दिन का आगाज़ जो है अल्लाह के ज़िक्र से करा करें, क्योंकि दिलों का सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से शुरू करें। और यहाँ पे मौसम माशाल्लाह बहुत बहुत हसीन हो रहा था। अल्लाह की कुदरत देखिए कि कितनी हसीन कुदरत है अल्लाह ताला की। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी और यहाँ पे मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की। तो यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो गई थी। तो सबके घरों में तो ऑलमोस्ट सुबह में यही काम होता है। काम से फ्री होकर मैं आ गई थी शाल लेने के लिए। मैंने यहाँ पर अपना शाल लिया। ज़ोहर का वक्त हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीहात पढ़ी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिम की एक तस्बीह पढ़ें, इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ें। वैसे तो इस्तग़फ़ार हमें चलते फिरते हमेशा पढ़ना चाहिए, हर वक्त अपने लबों पर रखना चाहिए, लेकिन एक रूटीन बना लें आपके दुरूद इब्राहिम की एक तस्बीह पढ़ें और इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इस चीज़ को आप अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पर हो रही थी डिनर की तैयारी और डिनर में बन रही थी आज फ़िश। फ़िश तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस को फ़िश पसंद है। तो हमारे यहाँ पर आज ये बन रही थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं किसको पसंद है। तो उसके बाद हो गया था यहाँ पे रात का वक्त और यहाँ पर मैंने अपना नाइट केयर स्किन रूटीन करा। सबसे पहले मैंने अपना फ़ेस वॉश करा। डॉट एन की का मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर रूटीन करी थी। ये प्रोडक्ट्स हैं, इनसे मैं बहुत बेसिक करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना यूज़ करती हूँ डॉट एन की का ही टोनर। यहाँ मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये टोनर काफ़ी अच्छा है और ये मेरी सेकंड बॉटल है। मैंने पूरी यूज़ कर ली है इसको, मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया इसके। काफ़ी अच्छा टोनर है ये। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जो यूज़ करती हूँ मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आप लोगों को। देन मैंने यहाँ पर यूज़ करा है विटामिन सी का सीरम। आप लोगों को पता है कि विटामिन सी हम लोगों की स्किन के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कितना ज़्यादा ग्लो करती है। तो कोशिश करें कि अपने स्किन केयर रूटीन में आप लोग जो है सीरम को भी ज़रूर ऐड करें और विटामिन सी लें तो काफ़ी बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है और कि काफ़ी अच्छा ग्लो देता है स्किन में। देखें, आप लोग खुद देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट्स। बहुत सॉफ्ट हो जाती है और काफ़ी, आप सबको पता है विटामिन सी हम लोगों की स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट एन की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। ये टिंटेड सनस्क्रीन है, काफ़ी बहुत अच्छी है ये। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप लोग ये ना समझें कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ यहाँ पर। जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो मैंने आज़माया है, मैं सिर्फ आप लोगों को वही बता रही हूँ। ये काफ़ी अच्छी है, मैं इसके रिज़ल्ट्स आपको इंस्टेंट दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी तरह से ये है ना स्किन पे ग्लो देती है। एक बहुत अच्छा सा नेचुरल सा टिंट है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी है ये। आप लोग खुद देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट्स कितने अच्छे हैं। तो आप लोग कुछ भी ना यूज़ करें, खाली आप इसको भी लगाएं ना, तो आप बीबी क्रीम फाउंडेशन को स्किप करके काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाएगा आपके चेहरे पर। देन मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पर लिप बाम। फेस के साथ साथ हमें अपने लिप्स को भी अच्छे से सॉफ्ट करना चाहिए, नरिश करना चाहिए। तो ये था मेरा स्किन केयर। और कोशिश करें कि अपनी जिस्म को पाक रखने साथ साथ हमें अपनी रूह को भी ज़रूर पाक रखना चाहिए। और जो है रूह जो है हमारी वो ज़िक्र इलाही से पाक होती है। जिस तरह से हम अपने फेस पर न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लगाते हैं, यूज़ करते हैं, अपनी स्किन को ग्लो करते हैं, इसी तरह से हमें अपनी रूह को भी प्योरीफाई करना चाहिए। तो ज़रूर कोशिश करें आप, क्योंकि नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, इससे अल्लाह ताला हमारी रूह को बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करता है। और कोशिश करें कि हम इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा
करें, हर वक्त हमारे लबों पे इस्तग़फ़ार रहे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ बारिश का मौसम हो गया था और माशाल्लाह बहुत हसीन लग रहा था। कैमरे में ना दिख नहीं रहा, लेकिन माशाल्लाह बहुत हसीन मौसम था और यहाँ बारिश हो रही थी। तो हमें जब भी बारिश हो तो हमें बारिश की दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए रहमत बनाकर भेज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुनिया के हालात किस कदर ख़राब हैं, कितनी बाढ़ें आई हैं। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, हर वक्त हमें खैर व आफ़ियत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे हर मामले में तो हमारे लिए खैर व आफ़ियत अता फ़रमा, आमीन। तो मैं यहाँ नीचे आ गई थी। आने के बाद मैंने अपने रूम की डस्टिंग वगैरह की, सफाई वगैरह की। उसके बाद हम लोग यहाँ बाहर आ गए थे। शाम का वक्त था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो हम भाई हमें बाहर लेकर आ गए। तो अब हम लोग ऐसे ही आउटिंग पर जा रहे थे। तो थोड़ा बहुत हमें करना चाहिए अपनी लाइफ में, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। थोड़ा आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो हम लोग यहाँ पर आए थे। चलते फिरते भी जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें तब भी अल्लाह का ज़िक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने खाए थे मोमोज़, बहुत ही टेस्टी थे। फिर हमने चाउमीन ली थी। उसके बाद हम लोग सेंटर पॉइंट आ गए थे। जो लोग अलीगढ़ से हैं वो इस जगह को जानते हैं, काफ़ी फ़ेमस पॉइंट है अलीगढ़ का। तो हम लोग यहाँ से गए थे और यहाँ के मोमोज़ बहुत टेस्टी होते हैं। आप लोग कभी आएँ तो ज़रूर ट्राई करें यहाँ के। तो अब हम लोग जा रहे थे घर। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और मुझे ज़रूर बताएं कि मैं किस तरह के व्लॉग्स अपलोड करूं। मैं इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।